हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे अवतल दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें हमने यह देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो प्रवर्तन के बाद प्रवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजर जाती है। जब कोई किरण मुख्य फोकस से जाती है तो प्रवर्तन के बाद प्रवर्तित किरण प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से जाती है तो प्रवर्तन के बाद प्रवर्तित किरण उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के साथ थीटा बनाती हुई पी ध्रुव पर जाती है तो प्रवर्तन के बाद प्रवर्तित किरण प्रधान अक्ष के साथ थीटा बनाते हुए प्रवर्तित हो जाती है। पांचवा हमने यह देखा, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के संपाती जाती है तो प्रवर्तन के बाद प्रवर्तित किरण प्रधान अक्ष के संपाती वापस लौट जाती है। हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज का हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा बना विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब। इसको पढ़ने से पहले एक बात को समझना पड़ेगा कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा यह निर्भर करता है कि आप वस्तु को कहां रखे हैं। वस्तु को कहां रखे हैं, इसका मतलब है कि पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि वस्तु कहां कहां रख सकते हैं, कहां कहां रख सकते हैं, यानी वस्तु रखने के विकल्प हमारे पास कितने हैं। तो पहले उसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं। एम एम डैश ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस और ये कैपिटल सी यानी वक्रता केंद्र। आप ध्यान से देखिए, हम वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं। पहला विकल्प मेरे पास यह है कि हम वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे। पहला विकल्प मेरे पास यह है कि हम वस्तु को ध्रुव पर रख सकते हैं, यह पहला विकल्प हो गया। ठीक, दूसरा विकल्प यह है कि हम वस्तु को P और F के बीच कहीं पे हम रख सकते हैं। तीसरा विकल्प मेरे पास क्या है कि हम F पे रख सकते हैं, यानी मुख्य फोकस पे रख सकते हैं। और चौथा विकल्प मेरे पास है कि C और F के बीच कहीं पे हम रख सकते हैं। चौथा विकल्प हो गया। पांचवा विकल्प मेरे पास क्या है कि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, यानी C पर रख सकते हैं। और छठा विकल्प मेरे पास क्या है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम वस्तु को रख सकते हैं। कहां कहां? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम रख सकते हैं। और सातवां विकल्प मेरे पास यह है कि हम वस्तु को अनंत पे रख सकते हैं, अनंत पे रख सकते हैं। तो मेरे पास कितने विकल्प हो गए वस्तु रखने के लिए? 7 विकल्प हो गए। पहला ध्रुव पर, दूसरा ध्रुव और फोकस मुख्य फोकस के बीच में, है ना, और तीसरा मुख्य फोकस पे, चौथा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहीं, और पांचवा वक्रता केंद्र पे, छठा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पे, और सातवां अनंत पर रख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम वस्तु को रख करके समझते जाएंगे और प्रतिबिंब देखते जाएंगे। तो पहला कंडीशन हम लेंगे जब वस्तु ध्रुव पर हो, है ना। उसके बाद हम दूसरा में लेंगे एफ पी के बीच हो, तीसरा लेंगे एफ पर हो, चौथा लेंगे एफ और सी के बीच हो, पांचवा लेंगे सी पर हो, छठा अनंत और सी के बीच हो तब, और सातवां अनंत पर हो तब। लिखते हैं फर्स्ट, जब वस्तु ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण लेंगे।
एम एम डैश, ये ध्रुव पी, ये प्रधान अक्ष, ये मुख्य फोकस और ये कैपिटल सी वक्रता केंद्र। वस्तु को कहां रखने के लिए बोल रहा है? वस्तु को ध्रुव पर रखने के लिए बोल रहा है। हालांकि ध्रुव पे वस्तु रख करके फिगर बनाना कठिन है ना, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। वस्तु कहां पे रखा गया है? तो ध्रुव पर रखा गया। तो पहला पॉइंट, जब वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं ना तो ध्रुव पर ही प्रतिबिंब बन जाता है, ध्रुव पर ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब काल्पनिक का ही दूसरा नाम है आभासी। जहां पे प्रतिबिंब काल्पनिक और आभासी होता है वहां पे प्रतिबिंब होता है जो वस्तु के सीधा होता है, वस्तु के सीधा होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक, आभासी और वस्तु के सीधा बनेगा। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, बराबर होगा। जब वस्तु ध्रुव पर है तो ध्रुव पर ही बनेगा, काल्पनिक या आभासी बनेगा, वस्तु के सीधा बनेगा और प्रतिबिंब का जो आकार होगा, साइज होगा, वह वस्तु के साइज के बराबर बनेगा। अब अगला कंडीशन, जब वस्तु को F और P के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा? जब वस्तु को F और P के बीच रखा जाए तो दूसरा पॉइंट हो गया, जब वस्तु को ध्रुव तथा मुख्य फोकस F के बीच रखा जाए तो है ना, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बनाएंगे, एम डैश, एम डैश, इसका ध्रुव मान लेते हैं P है, ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष। यहां पे मान लेते हैं ये मुख्य फोकस है और ये मान लेते हैं वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। वस्तु को रख देते हैं F और P के बीच कहीं पे हम रख देते हैं, F और P के बीच कहीं पे हम रख देते हैं। लीजिए यहाँ पे हम रख दिए, यहाँ पे रख दिए, A B वस्तु है, ठीक। इस वस्तु से एक किरण हम ऐसा लेते हैं जो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है और दूसरा किरण हम ऐसा लेंगे जो वक्रता केंद्र से गुजरेगी। तो पहला किरण हम किस प्रकार लेंगे? जो प्रधान अक्ष के समांतर जाती हो। अब जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी वह कहां से गुजरेगी? तो मुख्य फोकस से गुजरेगी।
कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। और जो किरण सी से जाएगी, सी से जाएगी, वह सी से गुजर जाएगी, सी से गुजर जाएगी। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि परावर्तित जो किरणें हैं वो आगे फैलती हुई जा रही है, फैलती हुई जा रही है। इसका मतलब कि आगे कभी कटेगा नहीं, इसका मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो करते ही मालूम होगी, जहां पे वास्तविक रूप से नहीं करते वहां पे करते ही मालूम पड़ती है। तो कहां मालूम पड़ेगी? तो पीछे दर्पण के। इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से। तो पता चला कि यहां यह क्या हो गया? कट गया, यहां कट गया। तो करते ही मालूम कहां प्रतीत हो रही है? दर्पण के पीछे। इस प्रकार प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब का नाम देते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक। अब इस फिगर हम क्या क्या देख रहे हैं कि ध्यान से देखिए। तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहे हैं, दर्पण के पीछे बन रहे हैं। जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो काल्पनिक होता है या आभासी होता है, और जो प्रतिबिंब काल्पनिक आभासी होता है वस्तु के सीधा होता है, वस्तु के सीधा होता है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है, वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है। इसे हम लिख देते हैं पहले। तो पहला पॉइंट में क्या लिखें कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे काल्पनिक या आभासी और वस्तु के सीधा बनेगा, वस्तु के सीधा बनेगा। दूसरा पॉइंट में हम यह लिखेंगे कि प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा या बड़ा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। ये दो पॉइंट आपको याद रखना होगा। ये दो बार देखेंगे सब याद हो जाएगा। तीसरा कंडीशन लेते हैं, जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जब वस्तु F यानी मुख्य फोकस यानी F पर हो तो है ना। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण ले लेंगे। एक अवतल दर्पण लेंगे। एम डैश, ध्रुव मान लेते हैं P। ये हो गया वक्रता, सॉरी ये हो गया प्रधान अक्ष। ये मान लेते हैं F
और ये मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं सी। वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु के एफ और सॉरी वस्तु को कहाँ रखना है? तो वस्तु को एफ पर रखना है। कहाँ रखना है? एफ पर रखना है। लीजिए हम एफ पर रख दिए हैं। अब यहां से एक किरण हम लेंगे प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर नाम देते ए बी। तो प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। कहां से? मुख्य फोकस से। लीजिए मुख्य फोकस से हम गुजार देते हैं, मुख्य फोकस से गुजार दिए हैं। और जो किरण सी से जाएगी वह सी से लौट जाएगी। एक किरण हम सी से गुजारते हैं, इस प्रकार गुजारते हैं तो सी से ये लौट जाएगी, सी से लौट जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका जब वस्तु को एफ पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पे। इसे आप ध्यान में रखेंगे, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब ध्यान से देखिए कि जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के पीछे बन रहे हैं या दर्पण के आगे बन रहे हैं या सामने बन रहे हैं? तो दर्पण के सामने बन रहे हैं। जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक होता है और वस्तु के उल्टा होता है, वस्तु के उल्टा होता है। पहला पॉइंट हम क्या देख लिए कि प्रतिबिंब है जो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? अनंत पर बनेगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक और वस्तु के उल्टा बनेगा। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो इन सारे पॉइंट को हम लिख देते हैं। पहला पॉइंट, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक और वस्तु के उल्टा, वस्तु के उल्टा बनेगा। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये हो गया तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन हम क्या लेंगे कि मान लेंगे कि वस्तु सी और एफ के बीच कहीं पे रखा हुआ हो तो आप किरण का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हैं, पी क्यू, है ना, इस प्रकार, सॉरी आर एस, कुछ दे सकते हैं नाम, है ना, कोई जरूरी नहीं है देना। चौथा पॉइंट, यानी चौथा कंडीशन, जब सी और एफ के बीच हो, सी एफ के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस
एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण ड्रॉ करेंगे, है ना। इस प्रकार से अवतल दर्पण ड्रॉ कर दिए हैं। नाम दे देते हैं एम एम डैश, एम एम डैश। इसका ध्रुव मान लेते हैं पी, ध्रुव मान लेते हैं पी, ये हो गया प्रधान अक्ष। ये मान लेते हैं कैपिटल एफ और एक मान लेते हैं कैपिटल सी। जब वस्तु सी एफ के बीच कहीं पे रखा हुआ हो तो हो तो लीजिए यहां पे रख देते हैं। तो ध्यान से देखिए कि जो प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, कहां से गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से गुजरेगी। प्रधान अक्ष के समांतर लेकर के जाते हैं, इसको मुख्य फोकस से गुजार देते हैं। कहां से गुजार देते हैं, मुख्य फोकस से गुजार देते हैं, ठीक। और जो किरण सी से जाएगी वह सी से ही क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगी। दूसरा कलर ले लेते हैं। जो किरण सी से जाएगी वह सी से वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, इस रूप में प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का नाम देते ए, वस्तु का नाम है ए बी, तो प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। जब हम वस्तु को सी एफ के बीच कहीं पे रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा, अनंत और वक्रता केंद्र के कहीं बीच में बन रहा है ना। जब सी एफ के बीच कहीं पे रखते हैं तो अनंत और सी के बीच कहीं पे बनता है, पहला। दूसरा पॉइंट, वस्तु का प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार से कैसा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, बड़ा यानी बड़ा बनता है। तीसरा पॉइंट यह है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे है या दर्पण के सामने है, तो दर्पण के सामने है। जब दर्पण के सामने जब प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक होता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वस्तु के उल्टा होता है, उल्टा होता है। अब जा करके प्रतिबिंब वाला वीडियो जरूर देखेंगे, दूसरा या तीसरा वीडियो होगा। अब पॉइंट हम लिख देते हैं। पहला पॉइंट, प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक और वस्तु के उल्टा बनेगा। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार
वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। ये था जब वस्तु को सी एफ के बीच रखते हैं तब। अब पांचवा पॉइंट में हम देखते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। पॉइंट नंबर 5, इसे जरूर अपने कॉपी में लिखेंगे और एक दो बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 यानी कंडीशन नंबर 5, जब वस्तु को वक्रता केंद्र कैपिटल सी पर रखा जाए तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण, सबसे पहले क्या लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। एम डैश, जिसका ध्रुव P मान लेते हैं। ये हो जाएगा प्रधान अक्ष। ये मान लेते हैं F और ये मान लेते हैं C यानी वक्रता केंद्र। जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पे रखा जाए। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो यहां से एक किरण लेते हैं जो प्रधान अक्ष के समांतर जाती हो। तो प्रधान अक्ष के समांतर यहां से लेके जाते हैं और हम जानते हैं कि जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है वह मुख्य अक्ष से गुजरती है, सॉरी मुख्य फोकस से गुजरती है। यहां से गुजार देते हैं, है ना, गुजर गया। और जो किरण मुख्य फोकस से जाएगी, जो किरण मुख्य फोकस से जाएगी वह प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। इस प्रकार से गुजर जाएगी। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो जहां पे करता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब कहां बन गया, तो प्रतिबिंब ये बन गया, प्रतिबिंब ये बन गया। लमसम फिर से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले कर गया। इस प्रकार से कटेगा। प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो प्रतिबिंब कौन सा बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। नाम दे वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। प्रतिबिंब कहां बन जाता है, वक्रता केंद्र पर बन जाता है, याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब बना है बस दर्पण के सामने है या दर्पण के पीछे है, तो दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने है। जब दर्पण के सामने हो जाएगा तो वास्तविक हो जाएगा, और जब वास्तविक हो जाएगा तो वस्तु के उल्टा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं कि वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ पे बराबर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, लेकिन बराबर होता है, आप बराबर बनाएंगे, ठीक। तो पॉइंट अब लिख देते हैं। पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही यानी सी पर ही बनेगा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक और वस्तु के उल्टा बनेगा। तीसरा पॉइंट, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दर्पण के सामने वास्तविक और उल्टा बनेगा। किसके? तो वस्तु के उल्टा बनेगा। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का जो आकार होगा यानी साइज होगा वो वस्तु के साइज के बराबर होगा। ठीक, अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखा जाए तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखा जाए तो, है ना, तो सबसे पहले क्या? सबसे पहले एक अवतल दर्पण, नाम देते एम डैश, ध्रुव P और ये प्रधान अक्ष नाम देते हैं। ये है मुख्य फोकस और ये है सी। ये है सी यानी वक्रता केंद्र। वस्तु को कहां रखना है? तो वस्तु को सी और अनंत के बीच कहीं पर रखना है। वस्तु को सी और अनंत के बीच कहीं पर रखना है। लीजिए हम वस्तु कहां रख देते हैं? सी और अनंत के बीच कहीं पे हम रख देते हैं। इस प्रकार से रख देते हैं, सी और अनंत के बीच हम रख देते हैं। नाम देते हैं ए बी। यहां से एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं। समांतर जा रही है, जा रही है समांतर, है ना। जब प्रधान अक्ष के समांतर ही जाएगी तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? तो मुख्य फोकस से गुजरेगी। मुख्य फोकस से गुजरेगी। गुजर गया मुख्य फोकस से, हाँ। अब जो किरण सी से जाएगी परावर्तन के बाद सी के ही रास्ते क्या हो जाएगा? वो लौट जाएगी। सी से गया, परावर्तन के बाद सी से वापस
लौट गया। तो जहां पे कट के वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से किसका प्रतिबिंब बन गया, तो ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, जब वस्तु को C और अनंत के बीच कहीं पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है, बीचों बीच नहीं, कहीं बीच में बनता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो प्रतिबिंब बना है, आप ये बताइए वस्तु के सामने है कि सॉरी दर्पण के सामने है कि दर्पण के पीछे है, तो दर्पण के सामने है। जब कोई प्रतिबिंब दर्पण के सामने जब बनता है तो वो वास्तविक होता है और वस्तु के उल्टा होता है, वस्तु के उल्टा होता है। दूसरा पॉइंट निकल गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि वस्तु कौन बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है या ये बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार से क्या है, छोटा है, वस्तु के आकार के छोटा है। प्रतिबिंब का जो साइज होगा वस्तु के साइज से क्या होगा, छोटा होगा। इन तीनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा, यानी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र तथा, यानी C वक्रता केंद्र, C तथा फोकस दूरी कैपिटल F के बीच बनेगा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, यहां पर जो हम दर्पण लिख रहे हैं कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण के बारे में चर्चा है ना। प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक तथा वस्तु के उल्टा बनेगा, तीसरा पॉइंट, आइए तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के या वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। ये 3 पॉइंट हो गया। अब अगला कंडीशन एकमात्र बचा है, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु अनंत पर हो, पॉइंट नंबर यानी कंडीशन नंबर 7, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब लाइट सोर्स जब अनंत पर रहता है तो प्रकाश की जो किरण होते हैं वो समांतर आती है। इसलिए ऐसा माना गया है कि सूर्य से आने वाले जो किरणें हैं वो समांतर आती है, इसीलिए उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे,
सबसे पहले क्या लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे, ये P है, ये M डैश मान लेते हैं। प्रधान अक्ष, ये क्या है, प्रधान अक्ष है, F मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं। हाँ भी क्या बोले हैं, जब अनंत से प्रकाश की किरण जब आती है तो प्रकाश की किरणें समांतर आती है, समांतर आती है। तो हम प्रकाश की किरण क्या लेंगे, समांतर लेंगे। अब आप बताइए, जब प्रकाश की किरण समांतर आएगी इसका मतलब है कि प्रधान अक्ष के समांतर आएगी। हम ऐसे किरण लेते हैं जो प्रधान अक्ष के समांतर आती हो, हम ऐसे किरण लेते हैं जो प्रधान अक्ष के समांतर आती हो। तो कहां से गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से गुजरेगी। फिर ये क्या और ले लेते हैं, कहां से गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब नीचे से ले लेते हैं एक, कहां से गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से गुजरेगी। एक और ले लेते हैं समांतर प्रधान अक्ष के, कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो हम क्या देख रहे हैं, जब अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें जब आती है तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, यानी मुख्य फोकस पर ही सब कट करेगी। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, मुख्य फोकस पे बन जाएगा, मुख्य फोकस पे बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि वस्तु का जो साइज होता है उससे बहुत छोटा बनता है प्रतिबिंब, बहुत छोटा बनता है। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे है या दर्पण के सामने है, तो दर्पण के सामने है। इसका मतलब है कि वास्तविक बनेगा और वस्तु के उल्टा बनेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, कहीं बोल दिए, तीसरा पॉइंट है ये कि अनंत पर जो कि वस्तु रहती है तो कहां पे बनता है, मुख्य फोकस पे बनता है। तीनों पॉइंट को हम लिख देते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं, प्रतिबिंब कहां बनेगा, है ना, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर यानी कैपिटल F पर बनेगा। कहां बनेगा, कैपिटल F पर बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वास्तविक, जब दर्पण के सामने हो गया तो वास्तविक होगा, जब वास्तविक होगा तो वस्तु के उल्टा होगा। तथा वस्तु के उल्टा बनेगा, है ना। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार होगा जो वस्तु के आकार से छोटा या बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा, है ना। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। कितने पॉइंट देखें हम, 7 पॉइंट देखें। बताइए आप इन 7 पॉइंट में से एकमात्र वैसा कंडीशन आप बताइए जिसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बन रही है। तो मात्र एक कंडीशन है, जब वस्तु को हम P और F के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। बाकी किसी भी कंडीशन में काल्पनिक नहीं बन रहा है, सभी कंडीशन में वास्तविक बन रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो नोट में करके आप लिख लीजिए इसको, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। काल्पनिक अवतल दर्पण में, इसमें अवतल दर्पण में
एकमात्र अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु F यानी मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच हो। यह था अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। उम्मीद करता हूं कि जितने भी चीज आज हम पढ़ाए हैं उन सारे चीजों का आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक दो बार और वीडियो देखिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।